हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो जैसा आप सभी को पता है कि एनएमएस 2026 के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी। आज उसका है टेस्ट नंबर 26 या बोल सकते हैं आप डे नंबर 26। ठीक है, कुछ टेस्ट हमारे मिस भी हुए हैं, जैसे अभी तक हम लोग टेस्ट सीरीज में पहुंच गए हैं कि 29-30 तक पहुंच गए हैं। जल्दी मैं कवर करूंगा आपके। तो जैस भाई साहब देखिए, जो हमारे टेस्ट सीरीज चल रही थी, टेस्ट सीरीज तो चल ही रही थी और आपके लिए खुशखबरी भी आ गई थी। हमने कल ही वीडियो में अपलोड करके बताया था कि एनएमएस 2026-27 के लिए आपके क्या आ गए, ऑनलाइन आवेदन होने लगे हैं। आज से आपके ऑनलाइन आवेदन होने लगे हैं 27 अगस्त से लेके 24 सितंबर तक। ठीक है, अगर कोई किसी को भी डाउट आ रहा है कि कैसे फॉर्म भरना है, सर ये नहीं बताया आपने, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आप लेके के लिए बिल्कुल एक सिंपल वीडियो बना दूंगा कि आप अपने मोबाइल फोन से कैसे फॉर्म भर सकते हैं और क्या गलती नहीं करनी है। तो चलिए आज के टेस्ट नंबर जो सेट का है, हमारा सेट पे बात करते हैं। साइंस पे कह रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। भाई चाकू तो सभी ने देखा होगा, सबके घर पे होगा। अब कह रहा है जो धातु दी गई है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो धातु दी गई है उनको जो चाकू है आसानी से किस चीज को काट सकेगा। तो हमें पता है जो हमारा सोडियम होता है, जो हमारा सोडियम होता है, सोडियम एक क्या है, एक क्षार है। सोडियम क्या है, एक हमारा सोडियम एक क्षार धातु है जो इतनी नरम होती है भाई साहब कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें दूसरे नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है विद्युत का सर्वोच्चतम चालक क्या है। अब विद्युत का सर्वोच्चतम चालक, अब किसी को देखिए, जो हमारा सर्वोत्तम चालक होता है, सर्वोत्तम चालक वह पदार्थ होता है, देखिए क्या होती है, जिसमें जो क्या होती है, हमारी विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। ठीक है, अब इतना तो समझ गए कि सर्वोत्तम चालक क्या है। सर्वोत्तम माने तेज, भाई ये तो सभी को पता होगा, अभी हमने बताया। तो देखिए जो दिए गए विकल्प है हमारे दिए गए, सिल्वर दिया गया, लेड दिया गया, कॉपर दिया गया, आपका एल्युमिनियम दिया गया। तो हमें पता है ये सारे विकल्पों में जो चांदी होती है, चांदी, चांदी को क्या बोलते हैं भाई, सिल्वर। ठीक है, चांदी, जो चांदी होती है वो विद्युत धारा का आपका क्या होता है, सर्वोत्तम चालक होता है। बल्कि ऐसा नहीं है कि जो हमारा ये तांबा है, लेड, ये तांबा, तांबा को क्या बोलते हैं, कॉपर, तांबा में ही तो आएगा। तो तांबा हमारा जो कॉपर है, और जो एल्युमिनियम है, जो एल्युमिनियम है, ये भी आपके क्या होते हैं, जो विद्युत धारा के क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। परंतु जो क्या होती है, जो चांदी होती है, चांदा की चालकता इन दोनों से अधिक होती है। और लेड, भाई लेड को क्या बोलेंगे, लेड तो आपका शीशा होता है, लेड आपका क्या होता है, शीशा होता है। तो यहाँ तो एक चालक, अच्छा चालक है नहीं भाई, ये तो चालक है ही नहीं। क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है। फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सोडा वाटर, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते ही बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है। अब भाई देखिए, जो सोडा वाटर है, जो सोडा वाटर है, इसमें क्या है, एक नींबू निचोड़ दिया, एक नींबू निचोड़ दिया, डालते ही उसमें क्या निकलने लगते हैं भाई, बुलबुले निकलने लगते हैं। बुलबुले निकलने लगते हैं तो इसमें होता क्या है भाई, किस लिए बुलबुले निकलने लगते हैं, तो ये भी बताइए। ठीक है, बुलबुले देखिए किसी गैस के फॉर्म में निकलेंगे, किसी गैस के फॉर्म में निकलेंगे। तो भाई साहब बाउल, तो आपसे अगर ये क्वेश्चन बदल जाए, जो सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं, ये कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो आप बोलेंगे कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये तो गैस निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए जब सोडा में नींबू का रस डालने से बुलबुले, तो क्या होता है, देखिए जब नींबू क्या होता है, नींबू हमारा एक अम्ल है, नींबू हमारा एक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। तो क्या होगा भाई, आप सिंपल भाषा में कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कटे हुए सेब, कटे हुए, सभी के वहां इस टाइम पे सेब तो होगा ही, तो आप लोग काट के देख रहे रख दीजिएगा। ठीक है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है। तो आप भी एक सेब काट के रखिएगा, तो फिर देखिएगा कि वो भूरा होता है कि नहीं होता है, कि सुबह तक चूहा खा जाता है। ठीक है, ध्यान से रखिएगा।
कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। अब जो कटा हुआ सेब है वह वायु से क्रिया करेगा और क्या बना लेगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, या आपका पोटेशियम ऑक्साइड, या आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, या आपका फेरिक ऑक्साइड। इनमें से क्या बना लेगा। तो हमें पता है, देखिए वायु में जो हमारी वायु होती है, वायु में हमारी क्या होती है, वायु में हमारी ऑक्सीजन होती है, वायु में ऑक्सीजन होती है। जो ऑक्सीजन होता है, जो हमारा क्या है, ये कटा हुआ सेब कुछ देर बाद ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है हमारा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बन लेता है। और यह जो पूरी प्रक्रिया होती है यह एंजाइम पॉलीफेनोल ऑक्साइड के द्वारा होती है। किसके द्वारा, पीपीओ, पॉलीफेनाइल ऑक्साइड से की क्रिया के कारण होती है। ठीक है, जब गूदे में मौजूद आपका जो पॉलीफेनोल होता है वो ऑक्सीजन ऑक्सीकरण करता है तो उसमें क्या होता है, जो भूरे रंग के मिलेमिन का निर्माण हो जाता है। क्या ठीक है, क्लियर है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। अब चूने को बहुत लोगों को पता नहीं हुआ, जो चूना होता है चूने को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं चूने को, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ठीक है, ये हो गया हमारा चूना। अब जब पानी मिलाएंगे, पानी क्या होता है हमारा, H2O होता है। पानी क्या होता है, H2O। और फिर कह रहा है या कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। जब देखिए कैल्शियम जो हमारा चूने में पानी मिलाएंगे तो हमारा क्या ज्ञात होता है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या कहलाता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, फिर देखिए जो बुझा हुआ चूना, इसे क्या कहते हैं, जो CaOH का है, क्या इसको कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और जब इस चूने के पानी को, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल है, जो घोल है, इसको क्या करेंगे, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाएंगे तो हमें क्या प्रभावित होगा, एक CaCO3 होगा, वो कहलाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहलाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यहां तक तो पता ही चल गया था ना कि आंसर तो हमें पता ही चल गया, क्या कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्लियर है यहां तक। फिर बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है क्षार लाल लिटमस को करता है। तो भाई जो क्षार होता है हमारा, दो चीजें होती हैं, एक आपका क्षार होता है, एक क्षार को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्षार क्षार को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और एक होता है हमारा अम्ल, एक होता है हमारा अम्ल। अम्ल को क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, अम्ल को एसिड बोलते हैं। यहां तक क्लियर है ना सभी को। क्षार और अम्ल, जो हमारा कह रहा है क्षार लाल लिटमस को करता है। जब क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है, क्षार नीला कर देता है। लाल लिटमस को क्या करेगा, क्षार नीला कर देता है लाल में। और जो अम्ल एसिड होता है ये नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। नीले लिटमस को, ये जो नीला लिटमस होता है, नीले को क्या करेगा, लाल कर देगा। इसका विपरीत हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नीला। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। तो जो हमारा रक्त प्लाज्मा होता है, अब रक्त प्लाज्मा में आपके क्या होते हैं, जल की मात्रा लगभग 90% होती है। और देखिए प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है। और इसमें क्या होता है आपका, पानी होता है, प्रोटीन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिस होता है, विटामिन होता है और पोषक तत्व जैसे होते हैं। क्लियर है। और ग्लूकोज और अमीनो एसिड से बनता है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है एनीमिया रोग होने पर शरीर के किस चीज की कमी हो जाती है। शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है। जब भाई एनीमिया होने लगता है, ये क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया काहे के कारण होता है, एनीमिया एक सामान्य प्रकार आयरन की कमी होने लगती है। क्या होती है, आयरन। ठीक है, आयरन की कमी होने वाले, या आमतौर पर क्या होता है, आप जैसे शुद्ध खाना, अच्छे से हरी सब्जियां ना खाना या अवशेषित ना कर पाना, तो रक्त की हानि होने लगती है। क्या होने लगती है, हमारे जो हमारा रक्त होता है, रक्त में होमोग्लोबिन की। आप
आपको बहुत एनीमिया में आपको थकान लगने लगती है, कमजोरी लगने लगती है और सारे बहुत लक्षण। ये क्या होती है? खून में कमी, रक्त में होमोग्लोबिन की कमी के कारण। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप ऐसे लिखा जाता है, पी के ऊपर जैसे कुछ भी लिख दिया गया। तो क्या कह रहा है? जो चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, कौन सा होगा आपका? बताइए। जो चर्म रोग होता है जिसको बोलते हैं त्वचा रोग, के उपचार के लिए आपका क्या लगता है? रेडियो फास्फोरस लगता है। क्या लगता है हमारा? रेडियो फास्फोरस। ये रहा रेडियो फास्फोरस। रेडियो फास्फोरस को क्या बोलते हैं? P32, P32, P की पावर 32 का उपयोग किया जाता है। यह आपका एक रेडियो आइसोटोप है जिसका प्रयोग कुछ त्वचा जैसी संबंधित बीमारियों में किया जाता है, जैसे आपकी पॉलीस्थीमिया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है? का आकार बढ़ जाता है कि संख्या बढ़ जाती है, कि आकार छोटा हो जाता है, कि संख्या घट जाती है? तो देखिए, जो बहुत अधिक ऊंचाई होगी उस पर वायुमंडल का क्या होगा? वायुमंडल दबाव कम हो जाता है। ठीक है, वायुमंडल दबाव आपका क्या होता है? कम हो जाता है। और जो हमारी होमोग्लोबिन की लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का क्या होता है? प्रोटीन है, ऑक्सीजन को वहन करता है। क्लियर है? ठीक है, ऑक्सीजन का आंशिक दबाव भी कम हो जाता है। और इस स्थिति में आपको क्या होता है? एक हाइपोपेक्सिया कहते हैं। और शरीर में ऑक्सीजन की कमी की भरपाई करने के लिए अधिक लाल रक्त कोशिकाएं आपकी क्या होती हैं? आरबीसी। आरबीसी का उत्पादन होता है। तो क्या हो जाएगा? कि संख्या बढ़ जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? जो फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो जो फोटोग्राफी और डिजिटल इमेजिंग जिसको बोलते हैं, उसमें प्राथमिक रंग हमने आ रहे क्या होते हैं? आरजीबी। आरजीबी हमने बताया था, लाल, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला रंग होते हैं। कौन से होते हैं आपके? लाल, नीला, हरा। लाल, नीला और हरा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। आप फोटोग्राफी पूछा जाए तो आपके जो क्या होते हैं? प्राथमिक रंग। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारा, 12 कह रहा है आपका ऑक्सीकरण अपक्रिया में क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन का रिडक्शन होता है, जो ऑक्सीडेशन अपक्रिया होती है, आपकी रिएक्शन होती है, यह आपकी क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें आपका जो पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का अलग होना होता है। क्लियर है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? जो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक होते हैं वो हमारे एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकिल के मिश्र धातु से बनते हैं। एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकिल के मिश्र धातुओं से बनते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा को स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 मिनट, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 सेकेंड। अब देखिए, जो हमारा कोई भी मनुष्य है उसके लिए आवश्यक स्वच्छ हवा की मात्रा प्रति मिनट लगभग 1000 घन फीट होती है। कितनी होती है आपकी? 1000 घन फीट। ठीक है, घन फीट वायु प्रत्येक 10 मिनट में। वायु प्रत्येक वायु प्रत्येक 10 मिनट में। क्लियर है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है,
क्या कह रहा है रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिससे क्या होता है, लसिका या प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और होमोग्लोबिन। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा जो रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसमें आपका क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ये तो अभी पढ़ के आए हम लोग। अब देखिए प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, रक्त का तरल घटक होता है जिसमें आपकी क्या होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। और जो आपकी लसिका होती है एक अलग तरल पदार्थ होता है जिसमें लसिका तंत्र में पाया जाता है। क्लियर है इतना आपको। फिर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिका जिन्हें क्या कहते हैं, ग्लूकोज, पैरामीशियम या आपके क्लोरोप्लास्ट या आपके सेलुलोज। तो देखिए कुछ कोशिकाओं में हमें हरे रंग के बिंदु जैसे संरचनाएं दिखाई देती हैं जिनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्योंकि ये हरे बिंदु जो होते हैं आपके कोशिकांग होते हैं और जो कोशिका के भीतर पाए जाने वाले छोटे अंग होते हैं। फिर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कह रहा है लसिका किसका वहन करती है। लसिका भाई किसका वहन करती है, तो लसिका जो लिम्फ होता है, LYMPH, जो लिम्फ कई पदार्थों का वहन करती है जिनमें से एक आपका महत्वपूर्ण घटक होता है वसा। क्या होती है, महत्वपूर्ण घटक वसा होता है। जो लसिका होती है, लिम्फ होते हैं तंत्र आंतों में वसा और वसा में घुलनशील विटामिन को रक्त में ले जाने का जो लिम्फ होते हैं, सांस लेते हैं, वसा। ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कह रहा है मानव में सांस वर्णक कौन सा है। अब सांस वर्णक आपका कौन सा है, जो हमारा मानव में सांस वर्णक हमारा कहते हैं होमोग्लोबिन है। क्या है, होमोग्लोबिन। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 19 के। कह रहा है पादप में जाइलम क्या कार्य करता है। तो पादप में जाइलम आपका कार्य करता है जल का वाहन। जो हमारा देखिए जाइलमेज होता है मुख्य रूप से जड़ों के लिए पत्तियों तक क्या होता है, जल और खनिजों का परिवहन करता है, जिम्मेदार होता है। फिर आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं हम। कह रहा है मानव में वृकक एक तंत्र का भाग है जिससे संबंधित है आपका परिवहन, सांस, उत्सर्जन, पोषण। अब आप बहुत लोगों को पता नहीं होगा वृकक क्या होता है। इसको भाई बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं, किडनी। तो मानव में किडनी तंत्र तक भाग है जो किससे संबंधित है, परिवहन से, सांस से, उत्सर्जन से या पोषक से। तो देखिए जो मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। और ये क्या होता है, आपका जो रक्त होता है, जो आपका ब्लड होता है, रक्त होता है, उसको छानकर अपशिष्ट पदार्थों को अतिरिक्त जल और शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये क्या होता है, उत्सर्जन। और ये कहां से निकलता है, जिसमें मूत्र बनता है। किससे बनता है, किससे, इसी से मूत्र बनता है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा टेस्ट नंबर 26 का फुल सॉल्यूशन। ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को हम मिलते रहेंगे पेपर के पहले तक, जितने भी टेस्ट लेके आ सकते हैं, और हम आपको कवर करा देंगे 1000 से प्लस क्वेश्चन। आप पेपर में बैठेंगे, अगर आपने पूरी पीडीएफ और सारे टेस्ट देखे हुए हैं, जिसने नहीं देखे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है पीडीएफ की, तो आप लोग देख सकते हैं। जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये वाला क्वेश्चन टेस्ट में था, ये वाला भी क्वेश्चन टेस्ट में था। ठीक है। जो हमारे मॉडल टेस्ट पेपर भी आ रहे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर भी के भी कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप मॉडल पेपर टेस्ट करने जाएंगे तो वहां आपके बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो भाई साहब जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और जो आपके पास होंगे सोशल मीडिया ग्रुप्स, वहां पर भी शेयर कर दीजिए। और फॉर्म आ गए, फॉर्म भरना मत भूलिएगा। अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज लिखिएगा कि सर हमसे फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो मैं आपको सिंपल भाषा में एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि आप अपने मोबाइल फोन से ही फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।